हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श सिंह, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हमारा नंबर एनालॉजी का पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग कुछ और बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट, कुछ और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसको कि करके आप लोग को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दो वीडियो में अभी हमने देख लिया है कि हमने अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट कर लिए हैं, लॉजिक समझ लिए हैं। लेकिन आज जो है, आज हमारा कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट, इसमें जो लॉजिक लगने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर लॉजिक्स, उन्हीं लॉजिक्स के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को। चलिए, यहाँ पे देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन के दोस्तों अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए 17 से 255 हो रहा है, तो बताना है 9 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब कि 17 का रिलेशन 255 से दिया है, तो बताना है 9 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हमें पहुंचना होता है नंबर के पास। अब हम नंबर के पास 17 से 255 के पास कैसे पहुंच सकते हैं? या तो मल्टीप्लिकेशन से पहुंच सकते हैं, और या तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का कंसेप्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कंसेप्ट लग रहा है वो स्क्वायर का लग रहा है। कैसे लग रहा है, आइए ध्यान देते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए 17 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 17 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, कितना आता है, वो हमारा होता है 289। ठीक है, और इस 289 में से अगर हम 17 का 2 गुना माइनस कर देते हैं, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, 289 में से माइनस करते हैं 34 को, तो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमें अपना मिल जाएगा 255। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 255, और यही हमें दिया गया है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी लगाना है 9 का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, 9 के स्क्वायर में से 9 का 2 गुना माइनस कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81। उसमें से अगर हम 9 का 2 गुना माइनस कर दें, मतलब कि 18, तो 81 में से अगर हम 18 माइनस करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें जो आंसर मिलने वाला है दोस्तों, क्या मिलने वाला है, वो हमें मिलने वाला है 63। ठीक है, वो हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है, 63, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों लॉजिक की बात करें, यहाँ पे लॉजिक और लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक ये है कि आपको क्या करना है, आपको पहले नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, नंबर का स्क्वायर करना है, और फिर उसको उसमें से माइनस कर देना है, क्या, नंबर के 2 गुना को। ठीक है, नंबर का स्क्वायर करना है और फिर उसमें से नंबर का 2 गुना माइनस कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब कुछ अलग कंसेप्ट आ गया, कुछ अलग अलग लॉजिक आ गया है। 484, अगर आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा होगा, तो आपको आप लोग के क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे है ईजी, 484, अगर हम 484 की बात करें दोस्तों, तो ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है 22 का। दैट मीन्स अगर हम 484 का स्क्वायर रूट करते हैं, तो हमें 22 मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, 1024 का स्क्वायर करना है, सॉरी 1024 का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों 1024 का स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, 1024 का स्क्वायर रूट करते हैं, तो हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं आंसर तक, हम लोग आंसर तक ऐसे पहुंच सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, 30 तक तो हमारा स्क्वायर होता है 900। ठीक है, अब ये जो संख्या हमारी है वो 900 से ऊपर है, तो दैट मीन्स जो स्क्वायर होगा वो 30 से ऊपर होगा। लेकिन अगर, सॉरी, हाँ, लेकिन अगर हम लोग बात करें 30 से ऊपर की होगी। और दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट पे 4 है, और यूनिट डिजिट पे दोस्तों 4 या तो 2 के आता है, ठीक है, या तो 2 के यूनिट डिजिट पे 4 आता है, और या तो, हाँ, और या तो 8 के यूनिट डिजिट पे 4 आता है। अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं, तो फिर 4 मिलता है हमें यूनिट डिजिट पे, और अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, तब हमें यूनिट डिजिट पे 4 मिलता है। तो दैट मीन्स या तो इसका आंसर 32 होगा या फिर 38 होगा। लेकिन अगर 38 होगा तो कहीं ना कहीं 1600 के पास हो जाएगा, जो कि हमारा 40 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर बन जाएगा 32, जो कि हमारा 32 है। दैट मीन्स यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 32। मतलब कि 484 हमारा 22 का स्क्वायर है, तो 122 का स्क्वायर है, तो उसी प्रकार से 1024 हमारा दोस्तों 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, हाँ, चलिए, हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कहा गया है 255 से 16 हो रहा है, तो बताना 441 से क्या होगा। अब 255 से 16 हो रहा है, 255 से 16 हो रहा है, हाँ, अगर 255 की दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए, हाँ, हाँ, यहाँ पे हमें लगता है 225 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिए,
225 होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 255 हमारा किसी का भी स्क्वायर होता नहीं है, और यहाँ पे स्क्वायर कंसेप्ट लगने वाला है। तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 225। ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो 225 सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 225 किसका स्क्वायर होता है हमारा, तो 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है। मतलब अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट करते हैं दोस्तों, तो क्या मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है। और इस 15 में अगर हम लोग एक जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, और यही हमें दिया हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो 441, अगर हम 441 की बात करते हैं, तो 441 दोस्तों हमारा 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 441 हमारा दोस्तों 21 का स्क्वायर होता है, और 21 के स्क्वायर में अगर 21 में हम लोग अगर एक जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 22, जो कि हमारा कहाँ पे दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक की अगर हम लोग बात करें, तो लॉजिक यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें अपने नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, नंबर का स्क्वायर रूट करना है, और फिर क्या करना है, उसमें से प्लस करना है, क्या करना है, 1। ठीक है, नंबर का स्क्वायर रूट करना है, और उसमें क्या कर देना दोस्तों, नंबर का स्क्वायर रूट करके, इस नंबर का स्क्वायर रूट करके उसमें एक को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों ज्यादा टफ नहीं है, अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है। जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया पिछला, कुछ उसी के ऊपर है, बस उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। तो इसका आंसर क्या करना है, आप लोग को इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक, कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वहाँ पे भी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 10 से देखिए दोस्तों, 10 से 96 हो रहा है, तो 12 से क्या होगा। ठीक है, 10 से 96 हो रहा है, तो 12 से क्या होगा। अगर यहाँ पे हम लोग दोस्तों बात करें, तो यहाँ पे भी आप लोग जो है, यहाँ पे जो हमारा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, मतलब कि यहाँ पे होगा दोस्तों 996। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे हमारा 996 होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने आंसर की। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 से 996 हो रहा है, 10 से 996 हो रहा है। अब हम लोग 10 से 996 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 10 का क्यूब करके, क्योंकि 10 से अचानक से 996 पहुंचना सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्यूब का कंसेप्ट लग रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर हम लोग 10 का क्यूब करते हैं, 10 का दोस्तों अगर क्यूब करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, 1000 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग लगभग पास पहुंच चुके हैं, पास पहुंच चुके हैं, तो क्या करना है, इसमें से 4 घटा देना है। 1000 में से अगर 4 घटाते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 996। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब क्या हम देखते हैं क्या यही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये लॉजिक हम 12 पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर हम लोग करते हैं दोस्तों 12 का क्यूब, जो कि हमारा होता है, क्या होता है 12 का क्यूब हमारा दोस्तों क्या होता है, 1728 होता है। ठीक है, 12 का क्यूब हमारा दोस्तों क्या होता है, 1728 होता है। अगर हम लोग दोस्तों इसमें से 4 घटाते हैं, तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 1724। ठीक है, हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है, 1724, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। एक नंबर का क्यूब करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या करना है आपको, आपको करना क्या है, नंबर का क्यूब करना है, और फिर उसमें से घटा देना है 4। ठीक है, नंबर का क्यूब करिए और फिर उसमें से जो है 4 घटा दिए, तो यहाँ पे आपका ये लॉजिक लग रहा है। नंबर का क्यूब करके उसमें 4 घटा दीजिए, तो आपका उत्तर मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 से 1342 हो रहा है, तो 11 से 1342, 11 से हम लोग 1342 कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास यही है कि या तो आप मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्यूब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्यूब का कंसेप्ट लग रहा है। अब क्यूब का कंसेप्ट कैसे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 11 का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो 11 का क्यूब हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1331। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, और नहीं आता दोस्तों तो याद करना बहुत ज़रूरी है क्यूब। ठीक है, हाँ 11 का क्यूब करें दोस्तों, क्या मिलने वाला है, 133 और 1 मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग लगभग पास पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 1331 में अगर हम लोग क्या दोस्तों जोड़ दें कि हमें 1342 मिल जाए, तो 1331 में अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1342। यही हमें दिया गया है दोस्तों, यही हमें दिया गया है। अब देखते हैं क्या यही लॉजिक हमारा 8 पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 8 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब दोस्तों करते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा 512, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 8। 8 के क्यूब में अगर हम लोग 8 जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 520। ठीक है, आप कहेंगे दोस्तों
यहाँ पे हमने 11 जोड़ा, यहाँ पे 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि हमने 8 इसलिए जोड़ा दोस्तों क्योंकि हम लोग जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, अगर आप लोग 11 जोड़ के देखेंगे तो 11 अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 523, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, हालांकि ऐसे भी हमारे लॉजिक बनते हैं कि जो नंबर यहाँ पे ऐड किया गया वही नंबर यहाँ पे भी ऐड होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो लॉजिक यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑप्शन में हमारा आंसर है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, नंबर का क्यूब करना है, उसमें नंबर को ऐड कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें 8 का भी करना है, तो 8 का क्यूब करना है और फिर उसमें 8 जोड़ देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 520। ठीक है दोस्तों, क्या मिल जाएगा हमें 520, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक की बात करें कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक की बात करें दोस्तों, तो लॉजिक यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर का क्यूब हुआ है और फिर उसमें नंबर को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नंबर का क्यूब करके दोस्तों उसमें नंबर को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 से हो रहा है 7 354, तो बताइए 2 से क्या होने वाला है। अब 7 से 354 हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, 7 से 354 कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग करते हैं 7 का क्यूब, तो दोस्तों 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है, 343। तो कहीं ना कहीं हम लोग नंबर के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, 343 हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे 354 बनाना है, तो 354 इसको कैसे बनाएंगे, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं 11 को ऐड करते हैं, तो 11 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 354। ठीक है, मिल गया हमें। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 की। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब करते हैं तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और अगर हम लोग दोस्तों 8 में 11 जोड़ते हैं, 8 में अगर हम लोग 11 जोड़ते हैं तो क्या मिलना चाहिए हमें 19 मिलना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं है दोस्तों। तो 7 का क्यूब किया 11 जोड़ा, आंसर मिल गया। 2 का क्यूब किया 11 जोड़ा, आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पे दोस्तों एक अलग लॉजिक है। अलग लॉजिक क्या है दोस्तों यहाँ पे, अब बताता हूँ मैं आपको। हमें यहाँ पे 2 का क्यूब तो करना है, 2 का क्यूब तो करना है, लेकिन उसमें जो जोड़ना है हमें वो क्या जोड़ना है, 2 के क्यूब में हमें क्या जोड़ना है, हमें 3 जोड़ना है। अब आप कहेंगे दोस्तों 3 क्यों जोड़ना है, मैं बताता हूँ यहाँ पे 3 क्यों जोड़ना है। आपको क्या करना है, आपको नंबर का क्यूब करना है, उसके बाद उसकी अगली जो है प्राइम संख्या, उसके बाद इस नंबर के बाद जो अगली प्राइम संख्या आती है उसको जोड़ देना है इसमें। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 2 की बात करें, 2 का क्यूब करना है और 2 के बाद जो अगली प्राइम संख्या आती है दोस्तों वो कौन सी आती है, वो हमारी 3 आती है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया 2 के क्यूब में 3 जोड़ा, तो 2 के क्यूब में 3 जोड़ा तो हमें 11 मिल गया, और 11 हमें मिल गया तो ये हमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों लॉजिक की, कंसेप्ट की, तो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है हमें नंबर का कर देना है क्यूब और फिर उसमें ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, नेक्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर को ऐड कर देना है दोस्तों। तो ये कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि आपको पेपर में फंसा सकता है। तो अगर आप लोग को ये लॉजिक, ये कंसेप्ट नहीं आता था और ये लॉजिक और ये कंसेप्ट आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 से 140 हो रहा है, तो बताना है 7 से क्वेश्चन मार्क का क्या रिलेशन है। चलिए यहाँ बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 से 140 हो रहा है, 5 से 140 हो रहा है दोस्तों, तो क्या करना है यहाँ पे, एक बार हम लोग 5 का क्यूब करके देखते हैं। तो 5 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे दोस्तों, तो या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी लग सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो 5 आप लोग अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 140। उसी प्रकार से अगर आप लोग 7 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी होगा आंसर मिलना चाहिए, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 7 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आता है और 9 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो डैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट दोस्तों नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं है तो यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, आइए जरा समझते हैं इसको। तो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग 5 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलने वाला है 125। ठीक है, और फिर उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 15 जोड़ देना है। 15 क्यों जोड़ना है, मतलब कि 5 का 3 गुना। ठीक है, हाँ, उसमें क्या करना है, हमें 5 का 3 गुना जोड़ देना है। ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों ये लॉजिक काम कर रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या मिलने वाला है 125 प्लस 15, जो हमें क्या मिलने वाला है 140। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 7 की, तो क्या करना है, हमें 7 का क्यूब करना है। ठीक है, और 7 का क्यूब दोस्तों क्या होता है 343 होता है, और 343 में हमें दोस्तों क्या जोड़ना है, हमें 7 का 3 गुना जोड़ना है। जैसे यहाँ पे 5 का क्यूब करके 5 का 3 गुना जोड़ा दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे 7 का क्यूब करके 7 का 3 गुना हमें जोड़ना है। ठीक है,
अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, 343 में अगर हम लोग 7 का 3 गुना, दैट मीन्स कि 21 ऐड करते हो तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 4, 6 और 3, 364 हमें मिलने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक की बात करूँ दोस्तों, तो लॉजिक क्या लगा है, नंबर का सबसे पहले क्या हो रहा है, नंबर का क्यूब हो रहा है और फिर उसमें ऐड हो रहा है नंबर का 3 गुना, नंबर का क्यूब करके उसमें नंबर का 3 गुना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लॉजिक काम कर रहा है, नंबर का क्यूब करके उसमें नंबर का 3 गुना हमें ऐड कर देना, तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 से -19 हो रहा है, 4 से -61 हो रहा है, तो बताना 3 से आंसर क्या आने वाला है। चलिए अब यहाँ पे बात करें हम लोग सिंपल सिंपल लॉजिक की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, मैं सीधा आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम लोग 2 के क्यूब में से 3 का क्यूब घटाते हैं दोस्तों, हमें देखिए आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 2 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 8 में से अगर 27 घटाएंगे तो -19 मिलने वाला है। कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट मैंने आपको जब स्क्वायर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो वहां पर भी मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्यूब के फॉर्मेट में वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों बात करें 4 है, तो एक बार हम लोग 4 के क्यूब में से घटाते हैं 5 के क्यूब को। ठीक है, 4 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब हमारा दोस्तों क्या होता है, 125 होता है, और 64 में से अगर हम लोग 125 घटाते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 61, वो भी क्या, माइनस का। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 3 के क्यूब में से हमें 4 का क्यूब घटाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 के क्यूब से अगला क्यूब घटाया, 4 के क्यूब से अगले का क्यूब घटाया, तो यहाँ पे 3 के क्यूब से अगले नंबर का क्यूब घटाएंगे। ठीक है, तो 3 के क्यूब में से अगर हम लोग दोस्तों 4 का क्यूब घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है, और 4 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 4 क्यूब हमारा दोस्तों 64 होता है। तो अगर हम लोग घटाते हैं तो आप दोस्तों क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है -37। ठीक है, क्या मिलने वाला है दोस्तों, -37, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे लॉजिक की बात करें, लॉजिक क्या लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नंबर का क्यूब करना है और उसमें से घटा देना है, क्या घटा देना है, नेक्स्ट नंबर के क्यूब को। ठीक है, नंबर का क्यूब करना है, उसमें नेक्स्ट नंबर के क्यूब को घटा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2744 और 13 का बताना 2197 से क्या होने वाला है। ठीक है, अब 2744 दोस्तों क्या होता है, 2744 हमारा क्यूब है, अगर आपको याद होगा तो 2744 हमारा किसका क्यूब है, ये हमारा 14 का क्यूब है। ठीक है, 2744 दोस्तों क्या है हमारा, इसका हम लोग क्यूब रूट करते हैं दोस्तों, तो क्या मिलने वाला है, 14 मिलने वाला है। उसमें से अगर हमें घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 2197 को देखें दोस्तों, 2197 का क्यूब हम लोग करें, क्यूब रूट करें, तो हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। और इस 13 में से अगर हम लोग एक घटा देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, अगर आप लोग को क्यूब याद होता तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते थे कि क्यूब रूट करके उसमें से एक संख्या, एक मतलब 1 घटा देना है, -1 कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका क्यूब रूट करके एक घटा देना है। तो हमें क्या करना है, नंबर का क्या करना है दोस्तों, नंबर का क्यूब रूट करना है, उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है, नंबर का क्यूब रूट करना है, उसमें से एक घटा देना है, तो हमें अपनी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करिए, ये क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 से 841 हो रहा था, बताना 23 से क्या होने वाला है। यहाँ पे भी दोस्तों क्या लग रहा है, यहाँ पे भी हमारा प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग रहा है। प्राइम नंबर का कंसेप्ट कैसे लग रहा है, आइए यहाँ बताता हूँ आपको। 23 का अगर हम लोग बात करें, 23 के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्राइम संख्या होती है वो क्या होती है, वो हमारी दोस्तों होती है 29। क्या होती है, 29। और 29 का स्क्वायर करने पर दोस्तों क्या मिलेगा, 29 का स्क्वायर करने पर हमें 841 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 3 के बाद जो अगली प्राइम संख्या होती है वो क्या होती है, 5 होती है, और इसी का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 25। ठीक है, क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें 25 मिल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि हमें क्या करना है, जो नंबर है, जो हमें नंबर है, नंबर
नंबर के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आने वाला है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, नंबर के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आने वाला है दोस्तों, हमें उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ें, कैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सबके सोल्यूशन जान लिए हैं और 11 का चढ़ावा हमने आज भी चढ़ा दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी नंबर नाइनोलॉजी के ऊपर। ठीक है, जब तक हम लोग पूरे लॉजिक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक आपके वीडियोस आने बंद नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, हम एक एक लॉजिक, एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे ताकि आपको पेपर में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन जो मैंने कराए वो आपको समझ में आए होंगे। अब आपको अगर ये हैंड रिटन नोट चाहिए जो मैंने पढ़ाया अभी, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्वाइन करिए, अपनी पढ़ाई और मजबूत करिए और अच्छी करिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।